पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए उन देशों के साथ हथियार बेचने की डील करनी शुरू कर दी है जिन पर यूएन ने बैन लगाया हुआ है। मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी पाकिस्तान ने ताक पर रखना शुरू कर दिया है। अब बात इतनी नहीं है, 400 करोड़ डॉलर की डील उस देश के साथ की है जो 2011 से गृह युद्ध का दंश झेल रहा है। पाकिस्तान की सेना ने हथियारों की एक डील कर ली है। दरअसल पाकिस्तान ने लीबिया की नेशनल आर्मी को 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचने की डील की है। इस डील के तहत पाकिस्तान लीबिया नेशनल आर्मी को JF-17 फाइटर जेट, सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और अन्य सैन्य उपकरण देगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और लीबिया ने एक बहुत बड़ी डील की है दोस्तों। ये 4.7 बिलियन डॉलर की है। अभी आपको पता है कि हमने अजरबैजान के साथ 4.6 बिलियन डॉलर की डील की थी, यानी एक ही साल में पाकिस्तान ने 9 बिलियन डॉलर की डील की है दो ममालिक के साथ। एक है अजरबैजान और दूसरा है लीबिया जनरल हफ्तार की सरकार। दोस्तों पाकिस्तान की इस डील से भारत हिल कर रह गया है। पाकिस्तान की डील से वो अपने सर पकड़ कर बैठ के हैं कि हमने किया क्या है। ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को, जो दोस्तों आपको याद होगा कि हमारी इकोनॉमी इतनी गिर गई थी और फिर हमें ये रोजाना कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ और दोस्तों ऐसे पाकिस्तान को 4 चांद लग गए हैं। हर मुल्क पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। बड़ी अपडेट यह है, ये तो डील हो चुकी है, साइन हो चुकी है, जिसमें 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के एडवांस फाइटर हैं। उसके अलावा मुशाक हैं जो हम मुकम्मल 100% अपने मुल्क में बनाते हैं, लेकिन ये स्वीडन से हमने टेक्नोलॉजी खरीदी थी। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन दोस्तों JF-17 थंडर भी अब हमारे पास फुल बन रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने की बात कर रहा है। उनका एक डेलीगेशन आया है और दोस्तों वो भी बात कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जो अभी आपको भी पता है कि वहां पर धमाके हुए थे, इंडियन टेररिस्ट ने वहां पर कत्लेआम किया था ज्यूस का, और दोस्तों वहां उस वक्त से अब ऑस्ट्रेलिया भी काफी मुहतात हो गया। उसे पता है कि अपनी आर्मी को मजबूत बनाना है, तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर उसके लिए बेहतरीन चॉइस है। और दोस्तों भारत का तो रोना धोना इतना खतरनाक हो चुका है कि देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इस डील को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बेंगाजी में सद्दाम हफ्तार से मुलाकात कर फाइनल किया। यूएन के प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने इस डील को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने लीबिया सैन्य गुट के लीबियन नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर यानी 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हथियारों की डील की है। ये डील पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियार निर्यातों की डील होगी। ये समझौता पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लीबियन नेशनल आर्मी के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार की बेंगाजी शहर में हुई मुलाकात के बाद पूरा हुआ। ये डील मुख्य रूप से हथियार और उपकरणों का सौदा है, जिसमें JF-17 फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। ये मल्टी रोल लड़ाकू एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 16 JF-17 जेट इस डील के तहत पाकिस्तान बेचने जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन विमानों से भारत को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया है और इन्हीं दावों के बल पर वो इन हथियारों को बेच रहा है। इस डील में सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो पायलटों की बेसिक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 12 छोटे विमान हैं। इसके अलावा जमीन, समुद्र और हवा से जुड़े दूसरे सैन्य उपकरण जैसे कि बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और नौसेना से जुड़े सामान भी इस डील में मौजूद है। इस डील को लेकर लीबियन नेशनल आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग का नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें हथियार बिक्री, संयुक्त ट्रेनिंग और सैन्य उत्पादन भी शामिल है। गलत काम को सही साबित करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वो अकेले नहीं हैं जो लीबिया को हथियार बेच रहे हैं। इस पूरे डील को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जहाँ वो खुद बेंगाजी जाकर इस डील को फाइनल करने पहुंचे। ये डील की जा रही है, क्या यूएन किसी भी देश से ऊपर हो जाता है? जब यूएन ने प्रतिबंध लगा दिया तो आप उसे कैसे पार कर सकते? बिल्कुल कंफर्म है जी, मुआहिदा कंफर्म है। 4.6 बिलियन डॉलर का पैक्ट है। 16 JF-17 लड़ाका तैयारे हैं, 12 मशाक ट्रेनिंग तैयारे हैं और ये कोई 2.5 साल में कंप्लीट होगा। तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड इट वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सद्दाम खलीफा हफ्तर एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और ये हुआ है ईस्ट लीबिया के शहर बेंगाजी में। और ये पाकिस्तान की तो सर यूएन के प्रतिबंध लगाने के बावजूद, इसलिए मैंने पहला सवाल यही पूछा कि क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून है उनसे ऊपर हो जाते हैं? आप इस तरीके की डील एक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आप कराते हैं? देखिए, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक कहीं इन्वॉल्व नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको कोई किसी रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है। और
अगर ऐसा हो, वो मतलब आपका क्या ख्याल है कि वो बगैर किसी क्लियरेंस के इतना बड़ा मुआहिदा किया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरी नज़र में। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। अभिमांशी जी, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। एक तरफ तो मुकीम जी कह रहे हैं कि बिल्कुल लीगल है, अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है, कंफर्मेशन वो कहते हैं कि अब पूरी तरह से शोर शराबा हो चुका है, फिर भी आप कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब यूएन को लेकर के सवाल उठते हैं, अब यहीं से हम ये देखते हैं कि कैसे जब यही प्रतिबंध अगर पहले से पता होता कि कोई डील भारत करने जा रहा है और यूएन की ओर से कोई प्रतिबंध पहले से लगाया गया होता किसी चीज पर, तो फिर यह खुद दौड़ करके सबसे पहले जाते कि कैसे ऐसा हो सकता है, मुमकिन कैसे है। लेकिन यूएन की ओर से अभी तक इस पर फिर कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, किसी तरीके की प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आ रही है? क्या यह सिर्फ उन कंट्रीज पर लागू होती है यूएन की डिसीजंस भी, या कोशिश की जाती है उनको दबाने की जो कि किसी तरीके से कमजोर या वीक हो जाए, या उनको वीक कर दिया जाए? देखिए, मुकीम जी अपना पक्ष रख रहे हैं और हम अपना पक्ष रख रहे हैं, और हम दोनों का पक्ष, मुझे लगता है हमें सहमति में असहमति का विवेक होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए, जो एलएनए है, जिसको लिबियन लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। यूएन द्वारा जो रिकॉग्नाइज है वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जो कि यूएन प्राप्त अंतरिम सरकार है, जो 2016 में स्क्रिमेंटो में समझौते से त्रिपोली में बनी थी। तो पहली चीज तो ये हो गई। उसके अलावा देखिए, यूएनएससी का रेजोल्यूशन जो है 2011 और 2025, इसका ये स्पष्ट उल्लंघन है कि जो लीबिया को दिए जा रहे सभी हथियारों, ट्रेनिंग और सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। देखिए, अगर किसी गैर यूएन जो यूएन मान्यता प्राप्त संस्था है, अगर आप उसके साथ हथियारों की डीलिंग करते हैं और कोई भी प्री अप्रूवल और एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं, तो ये गलत है। और यूएन जो सरकार जो मान्यता प्राप्त है जीएनए में, अगर उनके साथ ये समझौता हुआ होता तो ये समझौता फिर भी वैध होता। पाकिस्तान जरूर ये दावा करेगा कि उन्होंने सारे कंप्लायंस पूरे किए हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, प्रमाण शून्य बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की ये अब तक की सबसे बड़ी आर्म्स डील है, और उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सांस कि क्या इकोनॉमिक फायदा देखना जरूरी है ऐसे सिचुएशंस में, या फिर ग्लोबल पीस मैटर करता है? सुबिन जी, मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज जी। अर्थव्यवस्था को सांस लेने के लिए ये अब रेगिस्तान में खून बहाने के लिए तैयार है, एक ऐसे संघर्षरत सत्ता को हथियार देकर जो इनको तो पैसा देगा, लेकिन मासूमों का खून किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि एलएनए ने किस तरीके से त्रिपोली पर कई सारे जो आक्रमण है वो किए हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी नैतिकता पूर्ण देश इस तरह के हालात में संघर्षरत क्षेत्र में हथियार नहीं देगा। ओवर टू यू सुब्बी जी। ठीक है, अब मैं मुकीम जी आपसे यही जानना चाहूंगी कि सर, ग्लोबल पीस मायने रखता है या इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके का, वो भी जिस पर प्रतिबंध लागू है? एलएनए का जिक्र हम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि सर, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर अभी पूरी तरीके से यूएन की ओर से प्रतिबंध एलएनए पर लगाया गया है, एलएनए इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है या फिर सिर्फ एक्शन है सर? क्योंकि आप जब डील करके आ रहे हैं तो इस बारे में भी तो चर्चा जरूरी हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। दे होल्ड अ बिग पीस ऑफ लैंड इन लीबिया, उनका अपना कंट्रोल है उस एरिया में। और देखिए, ये इनकी तकरीबन वही पोजीशन है जो तालिबान की अफगानिस्तान में, जिनके साथ आप मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जी वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है या जंग और ब्लड शेड इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यूक्रेन की जंग का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? कौन सा कंट्री है जो चीप ऑयल लेके और बेचता रहा, और कौन सा वो कंट्री है जिसको दुनिया भर में और अमेरिका में यूक्रेन की जंग से फायदा उठाने वाला कंट्री कहा जा रहा है? तो ये चीजें देखने वाली हैं। मैं यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है। और इसी वजह से आपके यहाँ अब इस वक्त जो है वो अमेरिका ने H1B वीजा होल्डर्स को वीजे बंद कर दिए हैं। आपके अमेरिकन काउंसलेट में इंटरव्यू रुक गए हैं कल से, और कल फिर सदर ट्रंप ने इज्जत अफजाई की, उन्होंने तैयारे गिन के वापस बता दिए, और उन्होंने फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर दी। अगर ऐसी कोई गलत बात शायद इसी वजह से आप लोगों को अमेरिका का दौरा इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं जी, अभी दौरा को कल पड़ा है उसे सदर ट्रंप को, आपके अंकल को, और आई एम श्योर कि यू आर अवेयर ऑफ दैट। और फिर ये है ना कि अब इस वक्त आपके लिए मसला बने में बहुत सारे, और आपको ये बहाना मिल गया, अभी तो वो उसकी डिटेल भी वो ओपन नहीं हुई हैं
कि ये हो गया, उस्मान हादी को मरवाया आपने, आपके लिए बांग्लादेश जो है वो एक और मसला बन गया। अच्छा, हमने मरवाया है, अमेरिका ने वीजे, हमने मरवाया है सर जी। तो वो ये बातें आप कह रहे हैं सर, ये शोभा देती है क्या? कह रहे, सारी दुनिया कह रही है सर, क्योंकि आप जब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस इन दिनों बांग्लादेश में किस कदर पूरी तरह हावी होता हुआ नजर आ रहा है, ये बातें आप कहते हुए अच्छे लग रहे हैं क्या सर? 25 ईयर्स तक आपका डिफेंस पैक्ट था, आप वहां बैठे हुए थे बाकायदा और पुतलियों की तरह शेख हसीना वाजिद को नचा रहे थे। तो आपके अधिकारी क्या करने चले जाते हैं? अगर हमारा पैक्स था सर, तो आपके अधिकारी अचानक से बांग्लादेश में क्या करने चले जाते हैं? बिरयानी खाने जा रहे हैं क्या? देखिए, वो हसीना वाजिद उनके हवाले करें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसको खामखा आपने भी सिर का ताज बनाया हुआ है। नहीं, आपके कोई कान में बता के गया था सर कि हसीना, सर शेख हसीना को यहाँ रखा गया है? ये बच्चों वाली बातें मत करें, कान में बता के गया था या जेब में पर्ची डाल के गया था। आप फैक्ट्स पे बात करें और इस तरह लड़े नहीं जैसे कोई वो सास बहू की लड़ाई नहीं हो रही। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाँ, तो वो ये है कि हम ये कह रहे हैं भाई, वो भी कह रहे हैं, बांग्लादेश वाले मांग रहे हैं, उसे दे दें, इतनी सी बात है। उसको सजाए मौत दी है बांग्लादेश ने और आप उसे संभाल के बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा सर। ये बात आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है, सर प्रमाण है क्या आपके पास कोई? अच्छा, रखा नहीं है? प्रमाण है क्या आपके पास कोई? बिना प्रमाण के आप कुछ भी बोल देंगे। हिमांशी जी भी शायद आपके सवालों का जवाब देना चाह रही है। जी हिमांशी जी। नहीं, आप ले लें पहले, आप बड़ी तैयार होके आई हैं, आप ले लें। मुकीम साहब, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। देखिए, अभी आपके यहाँ पे ये आपने 2-3 सवाल जो उठाए, पहली बात तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उससे हम डाइग्रेस हो रहे हैं। फिर भी जो आपने सवाल उठाए हैं तो उसका मैं आपको जवाब दूं। बिल्कुल, जो हमने शेख हसीना जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, उनको अपने यहाँ पर राजनीतिक शरण दी है जो बिल्कुल यूएन चार्टर के अधीन है। दूसरी बात, आईसीसी हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रखता क्योंकि बांग्लादेश का कोई भी डिसीजन हम पर लागू नहीं होता। हाँ, अगर ये हेग के द्वारा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके द्वारा अगर ये लागू किया होता तो हम पर ये एक बाध्यता होती कि हम उसको माने और उनको बांग्लादेश को लौटाएं। लेकिन जो वहां पर इस समय जो देश को चला रहे हैं वो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं है इस तरीके से हमारे साथ में कोई भी इस तरह का बातचीत करने का। अगर वो लोकतांत्रिक सरकार होती और उनकी बात नहीं मानी जाती तो यस, आपका ये क्वेश्चन वाजिब होता। लेकिन वो तो खुद ही इलेजिटिमेट तरीके से बैठे हुए हैं। जिनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला हुआ है उनके समय में बांग्लादेश जल रहा है और वो शांत बैठे हुए। क्या उनको शांत बैठे रहने के लिए पुरस्कार दिया गया था? वहां पर देखिए, आपको हादी का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वहां पर बाकी लोग जो मर रहे हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनके लिए आपने बात नहीं की। आप एक उस बंदे की बात कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ, जो 7 सिस्टर्स को काटने की बात कर रहा है, जो ग्रेटर पाकिस्तान का नक्शा लेके घूम रहा है। हमें क्या पता किसने उसको मारा है? आप बिना सबूत के इस तरह का इल्जाम भारत की सरकार पर नहीं लगा सकते हैं। मैं लौट रही हूं। 1971 में, एक मिनट, सन 1971 में जमात के लोग घुसे हुए थे बांग्लादेश में, जिन्होंने खुद वहां पर बंग बंधुओं की हत्या करवाई थी। और अभी आपके यहाँ से डीजल मौलाना, माफी के साथ मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक रिपोर्ट इससे जुड़े सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर यह हथियार डील क्या है। पाक लीबिया को टिकाएगा फुस हथियार। 400 अरब डॉलर की डील फाइनल। यूएन से बैन देश को बेचेगा हथियार। पाकिस्तान ने लीबिया के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस रक्षा सौदे के तहत पाकिस्तान लीबियाई नेशनल आर्मी को 4 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार और मिलिट्री उपकरण बेचेगा। लीबिया के साथ पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील में से ये एक माना जा रहा है। पूर्वी लीबिया के शहर बेनगाजी में पिछले सप्ताह पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर और लीबिया